Hey everyone, welcome to Spill B. So let's talk about Badhai Do movie and we'll review it in a way जिसमें I can avoid giving out direct spoilers, but it will be hard. जो ट्रेलर एंड सॉन्ग देख के ऑलरेडी स्टोरी लाइन बाहर आ चुका है वो एस्पेक्ट्स को आई विल टच। तो राजकुमार राव इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जिनके फिल्म देखने के लिए आई एम ऑलवेज वेरी ईगर। वो जनरली ऐसे मूवीज को ही चूज करते हैं जिसका स्टोरी लाइन थोड़ा डिफरेंट हो, इस वजह से ही ब्रिंग समथिंग न्यू ऑलवेज एंड हिज ऑरा ऑन दिस स्क्रीन इज जस्ट अमेजिंग। तो बधाई दो फिल्म का स्टोरी लाइन एक्चुअली में काफी अच्छा है। इसमें LGBTQI कम्युनिटी को लेके आज भी देश में लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है ये दर्शाया गया है एंड नॉट जस्ट इमोशनल एस्पेक्ट्स बट लीगल एस्पेक्ट्स भी इसमें कवर्ड है कि कैसे देश में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया गया है पर आज भी ऐसे कई राइट्स है जो उन्हें नहीं मिले हैं। जैसे कि बच्चा अडॉप्ट करना हो तो वो नहीं कर सकते। कहा जाता है कि सिर्फ नॉर्मल कपल्स यानी कि अपोजिट जेंडर में जिसने शादी की हो वही बच्चा अडॉप्ट कर सकता है। तो एक फिल्म में लाइन है जहाँ ये बोला जाता है कि अभी इन्हें कौन समझाए कि हम भी नॉर्मल कपल है। सो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसे बहुत खूबसूरती से स्टोरी लाइन में दिखाया गया है। राजकुमार राव एक गे कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एंड भूमि पेडनेकर एक लेस्बियन का कैरेक्टर। दोनों को उनकी फैमिली शादी के लिए प्रेशराइज कर रही होती है एंड अभी तक उनमें वो हिम्मत नहीं आई है जहाँ वो अपने सेक्सुअल प्रेफरेंस के बारे में अपनी फैमिली के साथ शेयर कर पाए। इस वजह से ये प्रेशर से बचने के लिए ये दोनों एक दूसरे से ही शादी करने का डिसीजन लेते हैं एंड शादी के बाद अपने अपने पार्टनर्स के साथ दे आराम से कंटिन्यू देयर प्यार। दोनों एक्टर्स की एक्टिंग स्पॉट ऑन थी एंड और एक माइंड ब्लोइंग चीज ये फिल्म में देखने मिली कि कैसे मूवी के स्टार्ट में भूमि के जो फादर का रोल प्ले कर रहे हैं ही वॉज शोन एज इफ ही इज ओपन माइंडेड पर्सन एंड supports his daughter no matter what। एंड दूसरी तरफ राजकुमार की माँ को थोड़ा ऑर्थोडॉक्स वे में पोर्ट्रे किया गया था बट एंड में जब भूमि के फादर को वो लेस्बियन है ये बात पता चली तो वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं इवन आफ्टर बीइंग सो ओपन माइंडेड। एंड ऑन दी अदर हैंड राजकुमार की माँ को जब पता चलता है कि उनका बेटा गे है तो शी हग्स हिम एंड गिव्स हिम द इमोशनल सपोर्ट दैट हर सन रिक्वायर्स इन दैट मोमेंट। तो ये फिल्म कितनी आसानी से ये दिखाती है कि एट टाइम्स ओपन माइंडेड लोग भी LGBTQI कम्युनिटी की तरफ क्लोज थॉट्स रखते हैं एंड जिन्हें हम पूरे फिल्म में ऑर्थोडॉक्स समझते आ रहे थे वो एक्चुअली बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। सो इट विल बी एन अनएक्सपेक्टेड इमोशनल राइड दैट दिस फिल्म विल टेक यू ऑन। फिर बॉलीवुड में आपने ये देखा होगा कि कैसे गे लोगों को हमेशा अनट्रू वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। उनका बात करने का तरीका, चलने का तरीका एंड हाथ हिलाने का तरीका काफी डिसरिस्पेक्टफुल वे में पोर्ट्रे किया जाता है। सो दिस फिल्म ब्रेक्स दैट स्टिग्मा एंड एक्चुअली पोर्ट्रेज द कैरेक्टर्स एज दे आर नीडेड टू बी पोर्ट्रेड। ये फिल्म पर्सनली काफी अच्छी लगी मुझे बट कुछ एस्पेक्ट्स थे जिस वजह से लग रहा था कि ये फिल्म बड़े पर्दे पे इतनी चलेगी नहीं। पहला रीजन तो यही है कि फिल्म की मार्केटिंग टीम ने बिल्कुल जस्टिस नहीं किया है। ये फिल्म ना प्रॉपरली प्रमोट ही नहीं हुई है एंड पूरी टीम थोड़ी ठंडी एंड लेड बैक दिखाई दी है फिल्म को लेके। उसके अलावा थिएटर्स में रिलीज करना ये सिचुएशन में वाज़न्ट द बेस्ट चॉइस। पीपल आर स्टिल वेरी हेजिटेंट ऑफ गोइंग टू थिएटर्स जिस वजह से बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस फिल्म का अफेक्ट होगा। उसके अलावा थोड़ा फिल्म लंबा खींचा गया। फिल्म का एक्चुअल फोकस भूमि एंड राज पे होना चाहिए था कि कैसे वो सोसाइटी के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, पर फिल्म देखते वक्त आपको भी लगेगा कि पूरा थीम ही शिफ्ट हो गया है। हाफ ऑफ द टाइम भूमि एंड राज के घर में जो भूमि की गर्लफ्रेंड रह रही थी वो कौन है, कैसे उसकी आइडेंटिटी छुपाई जाए, इसके अराउंड ही सब कुछ रिवॉल्व हो रहा था। लाइक 3 बार फिल्म में 3 अलग अलग लोगों को ये बताया गया कि ये लड़की कौन है। पहले बोला गया कि ये भूमि की कजिन है, फिर इसे राज की कजिन बना दिया गया, फिर किसी राज के बॉस की बीवी की कजिन उसे बना दिया गया। समथिंग लाइक दैट। आई डोंट इवन रिमेम्बर लास्ट में किसकी कजिन इसको बनाया गया था। ये कौन? कजन है। किसकी कजन? सुमी की कजन। तो फोकस इतना ज्यादा शिफ्ट हो गया था ना, इतना स्ट्रेच किया गया इस बात को कि मिडवे में थोड़ा बोरिंग हो गया था मूवी। एंड फिल्म में कॉमेडी का जो एस्पेक्ट डाला गया है वो कुछ लोगों को अननेसेसरी लग सकता है बिकॉज द डायलॉग्स विच आर रिटन टू बी फनी आर एक्चुअली नॉट फनी। पर आई पर्सनली फील ये जानबूझ के किया गया होगा सो दैट सिर्फ एक सीरियस फिल्म बन के ये ना रह जाए। बॉलीवुड अभी भी इवॉल्व हो रहा है, ऐसे कंसेप्ट्स अनटच्ड है। पास में जो मूवीज ऐसे ही सिमिलर टॉपिक्स पे बनी है वो इतनी चल नहीं पाई है, इसलिए मेकर्स ने सोचा होगा कि फनी डायलॉग्स इसमें डाल देते हैं सो दैट वो ऑडियंस भी ये फिल्म देखने आए जो जनरली मैसेज ड्रिवन फिल्म्स को पसंद नहीं करती एंड बॉलीवुड मसाला फिल्म को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। तो अगर ये इंटेंशन था कॉमेडी डालने के पीछे देन इट इज जस्टिफाइड। सो आई विल पुट दिस फिल्म इन अ हिट कैटेगरी एंड लोगों की रिव्यू की बात करें तो ये फिल्म को मासेस ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। 4.1 की रेटिंग ये फिल्म को मिली है विच इज अमेजिंग। और भी लोग अगर थिएटर में इसे देखने गए तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अकॉर्डिंग भी ये फिल्म हिट जाएगी एंड नो डाउट ये फिल्म हिट जाती अगर थोड़ा मार्केटिंग टीम एफर्ट्स डालती तो। एंड बिफोर क्लोजिंग एक बात याद आई, गहराई है ये जो फिल्म थी जिसपे अभी हमने बात किया था उस पे कंगना की तरफ से भी एक इनडायरेक्ट ओपिनियन आया है जिसमें she said, I'm also a millennial but I identify and understand this kind of romance. In the name of millennial new age urban movies don't sell trash. Bad movies are bad movies. No amount of skin show or pornography can save it. It's a basic fact. कोई गहराइया वाली बात नहीं है। अभी it is her opinion and after watching a film she can feel whatever she wants to. But I have also seen the film and PORN ये word use करने जैसा कुछ फिल्म में दिखाया नहीं गया है।
दैट वर्ड वॉज अननेसेसरी। एंड जैसे कंगना की खुद की फिल्म गैंगस्टर में वेर एवर किसिंग सीन वॉज नीडेड वो डाले गए थे, तो उसी तरह दीपिका एंड अनन्या की फिल्म में भी जहाँ जहाँ स्किन दिखाना था वहाँ दिखाया गया है। जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, कॉल मी शेडी और एनीथिंग, बट आई डू नॉट अग्री दिस टाइम विद कंगना। आई हैव डिफेंडेड हर इन द पास्ट, बट दिस टाइम इट साउंड्स लाइक शी इज ड्रैगिंग द फिल्म ऑन पर्पस ड्यू टू सम पर्सनल बायसनेस। सो या दैट्स इट। डू लेट मी नो कि आप बधाई दो ये फिल्म को कौन सी कैटेगरी में डालोगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।